कृपा सिंधु नर रूप है महामोतम दास वचन रवि कर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ पर्व पर आयोजित मास ध्यान साधना एवं सत्संग शिविर में भाग लिए हुए मंचस्थ महात्मा सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनें, प्रतिदिन प्रथम सत्र में समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाया जाता है। अपराह्न काल में तीर्थराज प्रयाग एवं त्रिवेणी संगम की चर्चा होती है। दैत्यों के द्वारा देवताओं का पराजय सर्वस्व का हरण हो गया था, जिस कारण भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन के लिए प्रेरित किया और उससे अमृत प्राप्त कर देवताओं ने असुरों को पराजित किया। देवता इस शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा है। असुराधिपति दैत्यराज बलि हमारा मन है। बहिर्मुखी विषयाभिमुखी अधोमुखी मन जो होता है वह चंचल होता है और चंचल मन में विकार उत्पन्न होता है। निगृहित, स्थिर, ऊर्ध्वमुखी, अंतर्मुखी मन स्थिर होता है, शांत होता है। शांत और स्थिर मन में
विकार उत्पन्न नहीं होता है, शांति उत्पन्न होती है, सुख उत्पन्न होता है। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में है, मन की चंचलता में दुख है और मन की स्थिरता में सुख है। हमारा मन समस्त इंद्रियों का स्वामी है। उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है, इंद्रियाणाम मनोनाथो। समग्र इंद्रियों का स्वामी मन है। स्वामी ही यदि चंचल हो गया तो सेवक स्वाभाविक रूप से चंचल होता है। और चंचल मन में विकार उत्पन्न होता है। मन में यदि विकार उत्पन्न हो गया, समग्र इंद्रियां विकार युक्त हो जाए। चंचल चलायमान मन ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेंद्रियों को संसार के विषयों में विचरण करने के लिए प्रेरित करता है। और आप लोगों ने सुना है, पंच विषय ही मन इंद्रियों के भोजन है। मन इंद्रियों को बाह्य विषयों में जितना अनुराग होगा, उतना ही इंद्रियां प्रबल होंगी। बाह्य विषयों को इंद्रियां जितना अधिक मात्रा में ग्रहण करेगी, उतना ही इंद्रियों का बल बढ़ेगा। इंद्रियां जितना बलवान होंगी, आत्मा को उतना ही अधिक दुख देगी, परेशान करेगी, जन्म मरण के चक्कर में डाल करके रखेगी। स्वप्न में भी शांति में सुख का दर्शन नहीं होने देगी। यदि हम मन को, इंद्रियों को अपने बस में करके सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, समग्र शरीर संसार के बंधनों से छुटकारा चाहते हैं, हमें आत्मबल बढ़ाना होगा। आत्मा को भोजन देना होगा। आत्मा को परितृप्त करना होगा। आत्मा की तृप्ति होती है अमृत भोजन से। और वह अमृत कहीं बाह्य संसार में उपलब्ध नहीं है। वह अमृत हमारे शरीर के अंदर में है। यह आत्मा अमृत है और इस आत्मा का जो अंशी परमात्मा है, वह परम अमृत है। परमात्मा से उद्भूत बनी ज्योति, यह भी अमृत ही है। इसी अमृत ध्वनि और अमृत स्वरूप
सहारे हमारा शरीर टिका हुआ है। इसके निकल जाने पर शरीर मर जाता है। इसीलिए अंतर ज्योति और अंतर्नाद को अमृत कहा जाता है। जब तक शरीर कर्म है, जब तक शरीर में धड़कन है, तब तक यह शरीर जीवित है। गर्मी और धड़कन जैसे ही समाप्त होंगे वैसे शरीर समाप्त हो जाएगा। जिसके सहारे यह जड़ शरीर क्रियान्वित हो रहा है, इसमें चैतन्यता का अनुभव हो रहा है, वह अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूपी अमृत हमारे भीतर में है। उसी अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूपी अमृत का सेवन करते करते एक दिन परम अमृत जो परमात्मा है, जिससे ध्वनि और प्रकाश प्रकट हुए हैं, उनकी प्राप्ति हो जाती है। आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि जागृत में कौन कहे सब नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि कोट है। स्वप्न में भी जीव को दुख और माया का दर्शन नहीं होता है। इस अमृत को पान करने के लिए शास्त्रों में योगाभ्यास करने का संतों ने, ऋषियों ने, शास्त्रों ने आदेश दिया। योग करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। योगाभ्यास करने से आत्मबल बढ़ता है। पंच विषयों का उपभोग करने से आत्मबल क्षय होता है, इंद्रियां प्रबल होती है। इंद्रिय बल को यदि घटाना चाहते हैं, घटाते घटाते इंद्रियों को क्रिया शून्य कर देना चाहते हैं, महादुर्बल बनाकर इसे मार डालना चाहते हैं, भोग की सर्वथा निवृत्ति चाहिए। उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है, भोगेच्छा मात्र को बंधस तत्यागो मोक्ष उच्यते। भोग की इच्छा मन में रखनी यही बंध है, और इस इच्छा का त्याग कर देना यही मोक्ष है। भोगेच्छा मात्र को बंधन, रूप विषय को भोगने की इच्छा, रस विषय को भोगने की इच्छा, गंध विषय को भोगने की इच्छा, शब्द विषय को भोगने की इच्छा, स्पर्श विषय को भोगने की इच्छा, इन भोगों को भोगने की जो मन में इच्छा होती है, इससे जीव जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। भोगेच्छा मात्र को बंधन, भोग की इच्छा निवृत्त हो जाए, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी पेड़ पौधा का नाम नहीं है। यह एक भोग निवृत्त अवस्था का नाम है, जिस अवस्था में समग्र भोगों से मन में उपरति हो जाए, उसी अवस्था का नाम मोक्ष है। मोक्ष को ही अखंड सुख कहते हैं, अखंड आनंद कहते हैं। जैसे जैसे भोगों की निवृत्ति होती जाएगी, वैसे वैसे इंद्रिय बल घटता जाएगा, आत्मबल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आत्म सुख बढ़ता जाएगा, आत्मानंद प्राप्त हो जाएगा, आत्म तृप्ति प्राप्त होती जाएगी, आत्मा को शांति मिलती चली जाएगी। तो योग से आत्मबल बढ़ता है और भोग से आत्मबल क्षय होता है। आत्मबल क्षय होता है तो इंद्रिय बल प्रबल होता है। प्रबल इंद्रियों के होने के कारण आत्मा
अपने सुख से, अपने आनंद से वंचित रहती है। यदि आत्म सुख पाना चाहते हैं, आत्मा आनंद पाना चाहते हैं, आत्मा में जो शांति है उस शांति को प्रकट करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, योग के द्वारा आत्मा को बढ़ाना होगा। जिसके लिए योगाभ्यास करना होगा। भोगेच्छा मात्र को बंधा, भोग से बंध की प्राप्ति होती है, योग से बंधन की निवृत्ति होती है, मोक्ष सुख प्राप्त होता है, अखंड आनंद प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी महाराज ने भी कहा, मुक्त मिच्छति चेता विषयान विषवत्यज। हे महाराज जनक, यदि तुम मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मन में रखते हो, यदि तुम अखंड सुख को पाना चाहते हो, अखंड आनंद को पाना चाहते हो, अखंड शांति को पाना चाहते हो, विषयान विषवत्यज, विषय भोगों को विष के समान त्याग दो। विवेक चूड़ामणि में भगवान आद्य शंकराचार्य का वचन है, भयंकर काला नाग किसी को डस ले तो उससे एक बार आदमी का शरीर मर जाएगा, एक बार उसकी मृत्यु हो। और भयंकर विषय रूपी विष का प्रभाव शरीर को प्रभावित कर डाले, मन को प्रभावित कर डाले, तो कब तक आदमी जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। भयंकर काला नाग के विष से भी भयंकर पंच विषय रूपी विष है। जन्म मरण का चक्र जीवन में कभी नहीं छूटेगा, अखंड सुख का कभी दर्शन नहीं होगा। आत्मा में अखंड सुख है, इंद्रियों में अखंड दुख है। आत्मा के अंदर जो अखंड सुख, अखंड आनंद, अखंड शांति है, उसको यदि उपलब्ध करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन को, अपनी समग्र इंद्रियों को विष के समान विषय भोग को समझकर उससे अलग कर देना होगा। विषयान विषवत्यज। एक और विष से भी भयंकर विष पंच विषय है, उनको छोड़ने के लिए संतों ने कहा। और दूसरी ओर अष्टावक्र जी जनक महाराज से कहते हैं, क्षमार्जन दया तोषा सत्यम पीयूषवत भज। क्षमा यह अमृत के समान है। किसी के किए हुए अपराध को भूल जाना, मन से हटा देना, क्षमा कर देना। कभी जीवन में किसी के किए हुए अपराध का मन में स्मरण नहीं करना, यही असली क्षमा है। यदि यह गुण आपके जीवन में है, आपको अमृत प्राप्त हो जाएगा, आत्म सुख प्राप्त हो जाएगा। आत्म सुख प्राप्त करा देने वाला यह सद्गुण है क्षमा। किसी के किए हुए अपराध को विस्मृत कर जाना, भूल जाना, कभी चिंतन में नहीं जाना। क्षमा को अष्टावक्र जी ने अमृत बताया। यह गुण सबको अपनाना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया बस कूद पड़े, किसी ने कुछ कह दिया बस उनसे लड़ने लग गए, किसी के द्वारा थोड़ा बहुत भी अपराध हो गया उसी के पीछे पड़ गए, उसी को दबोचने में लग गए, सारा आत्मबल क्षय हो जाएगा। इसीलिए कहा क्षमा यह अमृत
के समान है। आत्मबल बढ़ता है। दूसरे के अपराध को भूल जाने से, दूसरे के अपराध को विस्मृत कर जाने से, किसी के किए हुए अपराध को क्षमा कर देने से आत्म सुख प्राप्त होता है, आत्मबल प्रबल होता है, क्योंकि यह अमृत है, यह आत्मा का भोजन है। क्षमा नहीं करना यह विष के समान है, क्षमा कर देना यह अमृत के समान है। एक एक गुण को अपनाते अपनाते आदमी गुण का भंडार हो जाता है, गुण निधान हो जाता है। संत भगवंत को गुण निधान कहा जाता है, गुण के भंडार, गुण का खजाना कहा जाता है। समग्र सद्गुण संत भगवंत में विराजते हैं। उसी दिशा में हम लोगों को चलना है, उसी दिशा में चलते चलते अमृतत्व की प्राप्ति होती है। क्षमा आर्जव, आर्जव कहते हैं सरलता को, कोमलता को, ऋजुता को। हम लोगों का जीवन सहज हो, सरल हो, सरल जीवन होना चाहिए। सरल का अर्थ सरा हुआ नहीं, सरल का अत्यंत सीधा। कठोरता का जीवन में अभाव हो, कपटता का जीवन में अभाव हो, इसी को सरलता कहते हैं। सबसे सीधा व्यवहार, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम तपस्विनाम। मन से, वचन से, कर्म से एक होना। जो मन में होता है वही मुंह से निकलता है, वही कार्य रूप में परिणत होता है। यही सीधापन है। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है, इसी को कपट कहते हैं। इससे आदमी धोखा खाता है, अपने भी धोखा खाते हैं, समाज को भी धोखा देते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा कपट का त्याग, कठोरता का त्याग, सरलता का ग्रहण करना, निष्कपट भाव मन में लाना। एक साधु किसी रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में रेल की पटरी मिली। उस पटरी को देख करके वह साधु पटरी पर माथा रखकर नमन करने लगे। कुछ भक्तों ने कहा, महाराज यह कौन देवता है, आप इस कदर प्रणाम कर रहे हैं? कहीं आप प्रणाम करने लग जाते हो। साधु ने कहा, कहीं प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सही जगह प्रणाम कर रहे हैं। कहिए कोई देवता? साधु ने कहा, देवता तो नहीं है, लेकिन है बड़ा सीधा। देख रहे हो ये रेल की पटरी कितनी सीधी लगती है, बहुत सीधी है। रेल की पटरी सीधी होती है तो साधु से नमन करते हैं। आदमी यदि सीधा हो जाए तो भगवान उनको नमस्कार करेंगे। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। इस संसार में सबसे सीधे यदि कोई होते हैं, सबसे सीधे वे संत होते हैं। संत का व्यक्तित्व इतना महान होता है। जब चित्रकूट गए भगवान श्री राम, कुटिया से बाहर निकले, वाल्मीकि मुनि को देखते ही उनके चरणों पर दंड के समान गिरकर भगवान ने नमन किया। मुनि कहा राम दंडवत कीन्हा। अवतरे अपने भगत हितधी तंत्र नित रघुकुलमणि। अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान का अवतार हुआ था। भगवान श्री राम ब्रह्म के अवतार थे, लेकिन सरल, सीधे, निष्कपट संत को देखकर इतने प्रभावित, इतने प्रसन्न हुए कि दंड के समान गिर करके प्रणाम। दंड भी सीधा होता है। तो संत सीधे होते हैं तो भगवान दंड के समान गिरकर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सीधापन में इतना बड़ा गुण होता है कि आदमी को संत बना देता है। लेकिन दुर्भाग्य है
लोहा सीधा हो जाएगा, पत्थर सीधा हो जाएगा, मकान दुकान सीधे हो जाएंगे, पेड़ पौधा सीधा हो जाएगा, चौखट किवाड़ी सीधी हो जाएगी, दुनिया के सब कुछ सीधे हो जाएंगे। लेकिन ये 3.5 हाथ का आदमी ये जल्दी सीधा नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलता। ये आदमी देखने में 3.5 हाथ का है, हाथ भी सीधे लगते हैं, पैर भी सीधे लगते हैं, नाक मुंह भी सीधे लगते हैं, लेकिन भीतर से कैसे है पता ही नहीं चलता। सब कुछ सीधे हो जाएंगे, लेकिन 3.5 हाथ का आदमी पता ही नहीं चलता है कि भीतर से कैसे और बाहर से कैसे। जिनका व्यवहार भीतर कुछ बाहर कुछ, ऐसे कुटिल व्यवहार वाले कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए लंका गए, रात में लंका में प्रवेश करते हैं और एक राक्षस के घर में प्रवेश करके सीता जी की खोज करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जनता अगणित जोधा, गैर दशानन मंदिर वाणी, अति विचित्र कही जात सुनाही। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सीता जी क्या है? रामायण में सीता जी को भक्ति का स्वरूप बतलाया गया। साक्षात भक्ति सीता के रूप में प्रकट हुई थी, साक्षात वैराग्य ही लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे, साक्षात ज्ञान ही राम के रूप में प्रकट हुए थे, साक्षात प्रेम ही भरत के रूप में प्रकट हुए थे, साक्षात धैर्य ही शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए थे। ये सब दिव्य विभूतियां थी। तो सीता भक्ति स्वरूपा थी। संत जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, सोने की खोज के लिए, चांदी की खोज के लिए, अमृत की खोज के लिए, दुनिया के और पदार्थों की खोज के लिए संसार में विचरण नहीं करते। साधु जो होते हैं वे तो एकमात्र भक्ति की खोज के लिए होते हैं। हनुमान जी तो महासाधु थे, लंका गए थे भक्ति की खोज के लिए। हमारी भक्ति माता लंका में है कहाँ? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। राक्षसों का घर देखने में तो मंदिर के जैसा लगता था। वाल्मीकि रामायण में राक्षसों के घर की बड़ी चर्चा है। चौखट इस तरह की, दीवार इस तरह की, खिड़की इस तरह की, बहुत राक्षस के घर की विचित्रता का वर्णन किया है वाल्मीकि मुनि ने। देखने में बाहर से सारे राक्षसों का घर बड़ा ही दिव्य था, बड़ा ही सुंदर था, देखते बनता था, लोग हाथ जोड़कर नमन करने लग जाते थे। इतना सुंदर सुंदर राक्षसों का घर था। कनक कोट विचित्र मणिक सुंदर आय बना घना, बड़ा विचित्र सब कुछ था। अति विचित्र कही जात सुनाही। इतना राक्षसों का घर बाहर से सुंदर लगता था, वर्णन नहीं हो सकता, कहीं रात सुनाही। लेकिन जब हनुमान जी राक्षसों के घर के भीतर जाते थे तो घर के भीतर का भी वर्णन वाल्मीकि मुनि ने किया है। सारे राक्षसों के घर में अनेक प्रकार की शराब रखी हुई थी, बहुत तरह की शराब, बहुत तरह के मांस, गधे के मांस,
गाय के मांस, भैंस के मांस, बकरे के मांस, सुअर के मांस, बहुत तरह के मांस, बहुत तरह की मदिरा, बहुत तरह की सुंदरियां राक्षस के भीतर का वर्णन वाल्मीकि मुनि ने किया है। हनुमान जी मंदिर समझकर राक्षस के घर में घुस जाते थे। घर का जब नक्शा देखते थे, भीतर का जब दर्शन करते थे, तुरंत बाहर हो जाते। हनुमान जी को तुरंत पता चल जाता कि इस घर में हमारी भक्ति माता नहीं विराज सकती है। सीता जी की खोज क्या है? भक्ति की खोज है। ऐसे घर में भक्ति माता का दर्शन नहीं हो सकता। जो घर बाहर से खूब सुंदर लगे, भीतर से निकृष्टता की पराकाष्ठा उनमें दिखलाई दे, भीतर कुछ हो बाहर कुछ दिखे, ऐसे घर में भक्ति का दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे घर में भक्ति नहीं विराजती है। यही निष्कपटता की व्याख्या है, यही सरलता की व्याख्या है। बाहर कुछ और भीतर कुछ, बाहर का व्यवहार कुछ और भीतर का व्यवहार कुछ, अंदर कुछ और बाहर कुछ। इस तरह के आदमी के अंदर में भक्ति नहीं विराज सकती, भक्ति नहीं बस सकती है। ऐसे आदमी के भीतर में भक्ति का दर्शन हो नहीं सकता। भक्ति को अंदर में बसाने के लिए बाहर कैसा भी लगे, लेकिन भीतर बिल्कुल साफ सुथरा, निर्मल, विशुद्ध, सरल होना चाहिए। मंदिर ऐसे भवन राक्षसों के, उस भवन में हनुमान जी प्रवेश करते तुरंत निकल जाते, प्रवेश करते तुरंत निकल जाते। मंदिर मंदिर प्रतिकर्ष होता, देखा जाता, अगणित होता। रावण के भी मंदिर में गए, वहां से भी तुरंत निकल गए, घुसते थे निकल जाते थे, घुसते थे निकल जाते थे। उन्हें पूरा विश्वास हो जाता था कि इस घर में हमारी भक्ति माता विराज नहीं सकती, इस घर में भक्ति का निवास हो नहीं सकता। जो घर बाहर से सुंदर लगे, भीतर से खतरनाक लगे, ऐसे घर में, ऐसे हृदय में, ऐसे अंतःकरण में भक्ति का निवास नहीं हो सकता है। ऐसे घर में तो विकार रूपी राक्षस ही निवास करते हैं। शयन किए देखा करते ही, मंदिर मोहन दीख बैठे ही। भवन एक गुण दीप सुहावा, हर मंदिर न भिन्न बनावा। रावण के मंदिर से बाहर निकले हनुमान जी। क्या ऐसा ही घर यहाँ है जो बाहर से बहुत सुंदर, भीतर से बहुत गंदा? लंका में ऐसा ही घर है? तब तक हनुमान जी देखते हैं सामने एक घास की कुटिया, घास का झोपड़ा, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपिराय। रामायुधान्वित गृह शोभा वर्णन जाय। घास का झोपड़ा है, लेकिन उस झोपड़ा की दीवार में भगवान श्री राम के धनुष का चित्र बना हुआ था, तीर का चित्र बना हुआ था। राम की मूर्ति नहीं बना रखे थे, इसीलिए राम की मूर्ति होती तो रावण उसका विरोध करता, विभीषण को रहने नहीं देता। इसीलिए भगवान के धनुष बाण विभीषण के मन में है। भगवान के आयुध यदि यहाँ पर चित्रित है, कभी न कभी वे भगवान भी जरूर यहाँ पर आएंगे। पूरा विश्वास था। रामायुधान्वित गृह शोभा वर्णन। घास का झोपड़ा है, तीर धनुष का चित्र बना हुआ है,
फिर भी उसका सौंदर्य देखते बनता है, शोभा बढ़ जाए। नए नए तुलसी के पौधे लगे हुए थे। हनुमान जी का मन प्रसन्न हो गया। घास का झोपड़ा देख करके मन प्रसन्न हो गया। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका नगरी में तो राक्षस का निवास है, यहाँ ये सज्जन का घर दिखलाई दे रहा है। घर देखते ही हनुमान जी को लगा ये राक्षस का घर नहीं, सज्जन का घर है। बाहर भीतर भले ही झोपड़ा है, बाहर भीतर एक जैसा होना तो चाहिए। बाहर कैसा भी हो, भीतर खूब बढ़िया हो। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में सुंदर दिशत सुंदर मांस सुंदरता का कौन वहां है। सुंदर तो वह है जो भीतर से सुंदर है, सुंदर मान। अष्टावक्र जी महाराज का शरीर तो बाहर से टेढ़ा मेढ़ा, जगह जगह शरीर टेढ़ा मेढ़ा। विद्वान पंडित सब राजा जनक की सभा में उस टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके हंस रहे हैं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शरीर। लेकिन भीतर से इतने सुंदर थे, सबके अज्ञान को एक ही क्षण में निवृत्त कर दिए, सबके शोक संदेह को तुरंत अष्टावक्र जी समाप्त कर दिए। भीतर से सुंदर। परमात्मा को बाह्य सुंदरता से कुछ भी लेना देना नहीं। परमात्मा को यदि प्रसन्न करना हो तो भीतर से सुंदर, भीतर से सुंदर हो, सरल हो, सीधा हो। मन वचन कर्म से एक जैसा व्यवहार, जो मन में हो वही वाणी में हो, वही व्यवहार में, इसी को सरलता कहते हैं। ऐसा सरल जीवन जिनका होगा वही अमृत को प्राप्त करेगा, उसी का आत्मबल बढ़ेगा। यह सरल जीवन, ऐसा जीवन साधकों को होना चाहिए। साधक को देख करके, साधु को देख करके समाज धोखा खा जाए, कितने दुख की बात। मैंने आप लोगों को सुनाया, बेंगलोर से एक बार मैं दिल्ली के लिए आ रहा था। प्लेन से आने का था। मैं सब कुछ जांच कराकर प्लेन के अंदर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। संयोग से हमारी सीट के बगल में जो दो सीट थी, उस दो सीट पर एक माँ बेटी की सीट थी। माँ बेटी आकर के अपनी सीट पर बैठ गई। मेरे मन में हो रहा था, इसका मुंह देख करके चला था। हमारी सीट के बगल में महिला की सीट पर गई, माँ बेटी आकर के बैठ गई। मैं इधर उधर झांकूं, कोई सीट खाली हो तो वहां चला जाऊं, और वो माई भी इधर उधर झांके, कोई सीट खाली हो तो मैं सीट बदल लूं। वो माँ बेटी मेरे बगल में बैठने के लिए तैयार नहीं। मैं भीतर ही भीतर चाहता था ये हट जाए या मैं हट जाऊं। आखिर में वह माँ बेटी प्लेन कर्मी दल से बातचीत करके पीछे में दो जगह खाली थी, पीछे बैठने के लिए राजी, लेकिन आगे साधु के बगल में बैठने के लिए राजी थे। बातचीत करके सीट को बदल ली। एक बार तो हमें खुशी हुई कि अच्छा होगा, आप हट गए, बगल से हट गए। साधु के बगल में अच्छा नहीं लगता, अच्छा, लेकिन थोड़ा सा मन में दुख भी हुआ।
जिस संत संग की शास्त्र में इतनी महिमा है, संत संग करने से ये होता है, संत संग करने से ये होता है। आज साधु संत का व्यवहार इतना निकृष्ट समाज में हो गया, एक गृहस्थ उनके बगल में रहने के लिए राजी नहीं है, सीट बदल देते हैं। पता नहीं कैसा साधु होगा, कहीं हमारी बेटी के ऊपर जादू मंत्र तो नहीं कर देगा, कहीं दिमाग खराब करके भागा कर लेकर तो नहीं चला जाएगा। क्या क्या साधु के प्रति आज लोग सोचने लग गए हैं। साधु के चरित्र पर, साधु के कैरेक्टर पर आज समाज को विश्वास नहीं रह गया। भीतर से बड़ा दुख हुआ कि देखो आज हमारे बगल में वो बैठी थी, सीट बदल दी। जिस साधु का जीवन, जिस साधक का जीवन, जिस भक्त का जीवन समाज के लिए संदेहास्पद हो, वह साधु, वह साधक, वह भक्त क्या परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे? कभी संभव। भगवान के भक्त का चरित्र तो इतना निर्मल, इतना विशुद्ध होना चाहिए, देखते ही लोग प्रभावित हो जाए। भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए। मुनि महात्मा तो बहुत थे चित्रकूट में, लेकिन किसी भी मुनि महात्मा के पास निवास करने के लिए भगवान श्री राम नहीं गए। गए कहा? वाल्मीकि मुनि के आश्रम का। क्या देखकर गए? कुछ देखे भगवान, तभी तो वहां गए। देखे क्या? कि बैल बिहार चरण सब संगा, सिंह, गाय, हाथी, बैल, भैंस, बकरी, हिंसक अहिंसक दोनों प्राणी एक साथ उस आश्रम के आसपास में विचरण कर रहे हैं। हिंसक प्राणी को अहिंसक प्राणी से कोई वैरभाव नहीं। अहिंसक प्राणी हिंसक प्राणी को देख करके भयभीत नहीं हो रहे हैं। समझ गए यह संत दरबार का वातावरण है। संत का दरबार ऐसा ही होता है जिस दरबार में हिंसक प्राणी के अंदर की हिंसा वृत्ति खत्म हो जाती है। अहिंसक प्राणी के अंदर में हिंसक प्राणी के प्रति कोई भय नहीं रह जाता। जिस दरबार में किसी को देखकर किसी के मन में कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई भीतर में कुभावना नहीं, जिस दरबार में प्रवेश करते ही विषम भाव खत्म हो जाए, वैर भाव खत्म हो जाए, राग द्वेष खत्म हो जाए, सब में आपस में प्रेम होने लग जाए, ये संत का दरबार है। ऐसे संत के पास ही निवास करने से हमें शांति मिलेगी। इसीलिए वाल्मीकि मुनि के यहाँ भगवान श्री राम गए। महाराज आप बताओ, हम 14 साल तक कमा रहे हैं। भगवान को पता है ये संत का दरबार, संत दरबार का यही लक्षण कि बैर बिहार चरण सब संगा, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, जहाँ कोई राग द्वेष नहीं, जहाँ कोई छल कपट नहीं, जहाँ किसी के प्रति किसी के अंदर में संदेह नहीं, ऐसा समत्व भाव जहाँ दिखलाई पड़े, समझ लेना यह संत का दरबार, कोई विषमता नहीं। साधन दुर्जन जो चले आवत एक ही दृष्टि निहार, संत की महिमा अपरंपार। कंचन कांच और शत्रु मित्र को भेद नहीं दिल गया है। क्या कंचन है, क्या कांच है, कोई भेद नहीं। एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था रनाका।
उनकी पत्नी का नाम बाका, कुंभकार जाति के थे। दोनों बहुत बड़े भक्त और दोनों ने संकल्प ले लिया था कि हम साधु जीवन में जी रहे हैं तो अपने हाथ से कभी भी धन का स्पर्श नहीं करेंगे। धन के प्रति आकर्षण का भाव मन में नहीं रखेंगे। धन में, संसार में आकर्षण होने से भगवत बुद्धि खत्म हो जाती है, इसलिए हम कभी स्पर्श नहीं करेंगे। राका चलने में तेज, पुरुष का शरीर तीव्र गति से वो चल रहे हैं, बाका धीरे धीरे चल रही है, आगे पीछे दोनों चल रहे हैं। राका ने देखा बीच सड़क पर सोने की असर क्या पड़ी हुई। राजा के मन में हुआ कि देखो कितना बड़ा माया का प्रलोभन सामने आया है, हम तो इसका स्पर्श नहीं करेंगे, हम नहीं छूएंगे, लेकिन कहीं हमारी पत्नी ने इसका स्पर्श कर बैठी। तो राका ने उस सोने के असरथियों के ऊपर धूल डाल करके उसको ढकने लगे, धूल ले लेकर के असरथी को ढकने लगे। तब तक बाका पहुंच गई। बाका कहती है, आपको और कोई काम नहीं मिला है, आप काहे के धूल के ऊपर धूल डाल रहे हैं, इसीलिए साधु बने, काहे के धूल के ऊपर धूल डाल रहे हैं। हम लोगों को चलना काम है, यहाँ से बहुत दूर आगे हमें जाना है, काहे गति में हम लोग पैदा कर रहे हैं, धूल के ऊपर धूल डाल रहे हैं। राका अपनी पत्नी के चरण पर माथा रख दिए, धन्य हो बाका, हमारी दृष्टि में तो धूल और सोना अभी अलग अलग है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में तो सोना और धूल बराबर है, सोना और मिट्टी बराबर है, तुम तो दोनों को धूल समझ रही हो। ऐसा समस्त व्यवहार, धूल और सोना दोनों में कोई फर्क नहीं। एक बार राजा जनक के दरबार में देवर्षि नारद और सुखदेव जी महाराज गए। जनक महाराज ने बड़ा सम्मान किया, सुंदर सिंहासन पर दोनों को बिठाए, भोजन वगैरह कराए। उसके बाद अपनी पत्नी सुनैना से जनक महाराज पूछते हैं, देवी बताओ इन दोनों महात्माओं में श्रेष्ठ कौन है। सुनैना जी कहती, अभी बताती हूँ, अभी बता रही हूँ। सुनैना अपने महल में गई, अपने शरीर को आभूषणों से सजा लेती है, सर्वांग को सजा करके फिर सुनैना आती है और दोनों महात्माओं के बीच में पलंग पर जाकर बैठ जाती है। देवर्षि नारद जी तो बड़े भिन्नाई, पगली कहाँ से आ गई, पलंग पर से कूद गए, शर्म नहीं आती है, इतने बड़े ज्ञानी की पत्नी होकर के महात्मा का इतना बड़ा तिरस्कार किया। सुनैना जी राजा जनक से कहती है, महाराज सुखदेव जी महाराज श्रेष्ठ है। जनक जी ने कहा, तूने यह निर्णय कैसे किया। निर्णय तो साफ है। अभी देवर्षि नारद जी के मन में स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है, इनको खोल का भी ज्ञान हुआ है, सोल का ज्ञान नहीं हुआ है। शरीर के भीतर जो आत्मा है वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न देवता है, न राक्षस है। सबके भीतर में जो आत्म तत्व है उसमें कोई भेद नहीं, वह एक ही है। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में अनेक में एक है, एक में अनेक है, अनेक में एक को देख पाई, सब में वही एक है। अभी नारद जी महाराज के मन में
स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है। यह भेद तो शरीर में होता है, शरीर के भीतर में जो आत्म तत्व है उसमें कोई भेद नहीं। हमारे गुरुदेव के वचन में जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहा था, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहा था, जो टेढ़ों में रहकर न टेढ़ा कहा था, जो सीधों में रहकर न सीधा कहा था, जिसे नाही होती अवस्था ये चारों, दोनों कहा था ये वर्णों में चारों, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। वह आत्म तत्व ऐसा है, न स्त्री है, न पुरुष है, न जानवर है, न राक्षस है, न देवता है। सबके भीतर में वह एक ही आदि तत्व समाया हुआ है, कोई भेद नहीं है। लेकिन नारद जी के मन में अभी भेद है। ये स्त्री भाषा आकर के बीच में बैठ गई, सुखदेव जी महाराज को देखो आराम से बैठे हुए, कोई बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हम वो साधु हैं जो खोल को नहीं देख रहे हैं, खोल के भीतर में जो सोल है उनको देख रहे हैं। एक साधु किसी रास्ते से जा रहे थे, एक गायिका स्टेज पर नाच रही थी, गा भी रही थी, देखने में बड़ी सुंदर थी। दुनिया भर के लोग बैठ करके नृत्य देख रहे थे, गाना सुन रहे थे। ये साधु जाते जाते जब गायिका के पास गए तो वो भी पीछे बैठ गए। अब दुनिया के लोग देखने लगे, हम लोग संसारी जीव है, नाच देख रहे हैं, ये महात्मा जी कहा गई पीछे तो बैठे थे। बड़ा पता लग रहा था, लेकिन जब तक नृत्य होता रहा कोई कुछ बोले नहीं। नृत्य जब समाप्त हुआ तब किसी ने साधु महाराज से पूछा, महाराज हम संसारी जीव है, नाच देखते हैं, आप साधु होकर के किसी गायिका का गाना और इनका नाचना क्यों देखने लगे? साधु महाराज ने कहा, तुम लोग क्यों देख रहा था? एक गायिका बड़ी अच्छी गीत गा रही थी, बहुत बढ़िया नाच रही थी, इनमें सुंदरता इतनी है, हम पूरे समाज के लोग इनकी सुंदरता से मुग्ध होकर के, इनके गाना बजाना नाचना से मुग्ध होकर के रात भर बैठे रहे। साधु महाराज ने कहा, तुम सबके सब इस सुंदर गायिका को देख रहे हो, लेकिन हम जिन्होंने इस गायिका को इतना सुंदर बनाया है कि इनके आकर्षण में आकर के हजारों लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस गायिका को इतना सुंदर बनाया है, वो बनाने वाले कितने सुंदर होंगे। हम तो उस परम सुंदर को देख रहे हैं। उस सुंदरी के अंदर उस परम सुंदर को साधु देख रहे थे, जिन्होंने उस सुंदरी को बनाया है। ये है दृष्टि। साधु कैसी दृष्टि होती है? साधु शरीर को नहीं देखते, श्रृंगार को नहीं देखते, धन को नहीं देखते, विद्वत्ता को नहीं देखते। साधु तो भीतर की सुंदरता को देखते हैं, भीतर के सौंदर्य को देखते हैं। बाहर के सौंदर्य को तो विषयी लोग देखते हैं, भीतर के सौंदर्य को संत और भगवंत देखते हैं। यहाँ आकर के तो भीतर से सुंदर होकर जाना है। यहाँ आकर के छल कपट प्रपंच रचकर नहीं जाना है। यहाँ से तो इस दरबार से भीतर को सजा करके जाना है। भीतर वाले को खुश करने के लिए हम लोग आए हैं, बाहर वाले को खुश करने के लिए सिर्फ रात प्रयाग में नहीं आए हैं। बाहर वाले को खुश करना होता तो आप लोग सड़कों पर होते, बाहर वाले को खुश करना होता अभी आप लोग मेले में घूमते होते, बाहर वाले को खुश करना होता अभी आप लोग भी नहाते धोते होते। लेकिन आप लोग यहाँ
संतों के समागम में बैठे हुए हैं, इससे सिद्ध होता है आप लोग बाहर वाले को खुश करने के लिए त्रिवेणी में नहीं आए हैं, प्रयागराज में नहीं आए हैं, कुंभ के मेले में नहीं आए हैं, आप भीतर वाले को खुश करने के लिए आए हैं। खुश करने के लिए आए हैं, आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि भीतर वाले खुश होते हैं जिनका भीतर सुंदर होता है। भीतर को सुंदर बना करके जाना। भीतर वाले खुश होते हैं भीतर की सुंदरता पर, बाहर वाले खुश होते हैं बाहर की सुंदरता पर। भीतर सुंदर होता है सरलता से, निष्कपटता से, निश्चलता से। जितना आप निश्चल होंगे, जितना आप निष्कपट होंगे, जितना आप सहज होंगे, जितना आप सरल होंगे, जितने आप में सीधापन होगा, उतना ही आप भीतर से सुंदर होंगे। भगवान को ऐसा हृदय चाहिए। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये सुग्रीव मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल होता है।